हे गाइस, इस रचित और आप देख रहे हैं स्टॉक डायरी। आज का मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा रहा। आज के मूवमेंट में क्या दिखा है, आज का मूवमेंट लगभग तुम देखोगे तो निफ्टी लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर गया है अपने लोएस्ट प्राइस से। जो लोएस्ट प्राइस था 15,764 का और हाई बना है अपना 15,877 का। लगभग 110 पॉइंट्स का ये मूवमेंट दिया है लो और हाई के बीच में। मगर जो ओपन हुआ था 15,808 पे हुआ था और क्लोज हुआ है 15,853 का, जो कि टोटल जो परसेंटेज चेंज है 41.60 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। और मूवमेंट जैसा मैंने कल प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस कल मैं देख रहा था, ऑप्शन चेन एनालिसिस में यही दिख रहा था कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है। कैसे? क्योंकि 15,800 पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए थे। ठीक है, और काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट 15,800 पे क्लोज हो गए थे। इसी कारण से हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है ऊपर की ओर ही जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, तो नीचे जाने का सवाल नहीं था। प्लस उसके अपोजिट पुट राइटर्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन कल देखने को मिला था और वही आज हुआ। ठीक है, तो चलो चलते हैं, यहाँ शुरू करते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में आज क्या है, हमारा लेवल्स तो वही बना हुआ है। लेवल्स हमारा क्या है, मार्केट जो है 15,830 से लेकर 15,897 हमारे बीच में दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 15 मिनट चार्ट पे, तो हमारा सपोर्ट 3 सपोर्ट है। एक है हमारा 15,813 का, उसके बाद 15,794 का, उसके बाद 15,765 का, और जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है वो एक ही रेजिस्टेंस है 15,898, लगभग 15,900 का लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है। दो रेजिस्टेंस हमारे पास, एक रेजिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, और अगला मूवमेंट अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो अगला मूवमेंट हमारा 15,900 का बनेगा, उसके बाद 15,950 का बनेगा। तो ये दो मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। प्लस दूसरी बात, एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर हमें कोई भी डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक, RSI में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, इन द सेंस कि देखो अगर 15 मिनट चार्ट पे अगर ये इंक्रीजिंग स्लोप पे है तो यहाँ भी स्लोप इंक्रीजिंग ही है ना, यहाँ भी स्लोप इंक्रीजिंग है। पीछे का देखो, यहाँ भी स्लोप इंक्रीजिंग ही देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई डाइवर्जेंस है नहीं, ऊपर से डाइवर्जेंस नहीं है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, और मार्केट में अगर स्ट्रेंथ है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। मगर क्योंकि शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, प्रेडिक्शन सिर्फ 70 to 80% ही पॉसिबल है। तो मूवमेंट कल के दिन कुछ भी हो सकता है ना। कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, यहाँ शॉर्ट कर देगा तो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। फिलहाल लेवल्स देख लेते हैं, लेवल्स ही हम चेक कर सकते हैं। लेवल्स में क्या है, देखो अर्ली चार्ट पे क्या है, यहाँ पर 3 कैंडल लगभग लास्ट में लगभग 1 बजे के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पर शुरू हो गया। तो कंसोलिडेशन थोड़ा फिक्र बना सकता है ना, फिक्र बना सकता है कि यहाँ हो सकता है डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर शुरू हो जाए। मगर डाउनवर्ड ट्रेंड में भी हमें आगे देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन चल रहा है, प्लस हमारा जो अगला पोजीशन है वो क्या कहते हैं, अब ये हमारा FI डेटास क्या कह रहा है, तो उन दोनों को देखेंगे फिर ही वेरीफाई कर पाएंगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है कि नहीं। ठीक है, मगर इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट की ओर बढ़ गया है। साइडवेज मूवमेंट इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर यार रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करने के लिए बड़ा वॉल्यूम की ज़रूरत है। बड़ी वॉल्यूम इन द सेंस को बड़ा इन्वेस्टर आ गया, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में सब लोग एक जैसा ही सोचे कि हाँ भाई बोले तो ही यहाँ पर ये बढ़ेगा, है ना, वरना ये यहाँ से लौटेगा और लौट के फिर नीचे आएगा। तो मगर नीचे भी नहीं आएगा। अर्ली चार्ट में देखो तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर, पहला तो 830 का ही सपोर्ट बन जाता है, दूसरा 50 SMA का, उसके बाद 10 SMA का, उसके बाद 200 SMA का। 3 सपोर्ट्स हैं। तो इन तीनों को अब ये इतने बड़े को नीचे आने नहीं देंगे जब तक कि बहुत बड़ा कोई ख़राब रिजल्ट ना आ गया। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी का। मगर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम चल रहा है। बैंक निफ्टी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कैसा रेजिस्टेंस है। तो ये देखो, अगर इस लाइन को, एक काम करता हूँ, इस लाइन को उठा लेता हूँ, इस लाइन को उठा लेता हूँ, है ना, इस लाइन को मैं उठा लेता हूँ और इस लाइन को इस तरह हॉरिजॉन्टल करता हूँ और इस लाइन को यहाँ पटक देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, और ये ऐसा नहीं कि कोई नया रेजिस्टेंस है, बहुत पुराना रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर ट्रिपल टॉप लगभग है ना, ट्रिपल टॉप बन रहा है। तो ट्रिपल टॉप बन रहा है तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, मगर ऐसा भी हो सकता है इसको क्रॉस कर जाएगा। इलियट वेव्स का ये पहला वेव है, तो ये दूसरा या तीसरा वेव होने वाला है, तो हो सकता है क्रॉस भी कर जाए। मगर यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि डबल टॉप यहाँ पर भी है। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है ना कि मार्केट में अर्ली चार्ट में ही यहाँ डाइवर्जेंस देखने को मिल गया। वो तो डाइवर्जेंस यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मार्केट यहाँ पर स्ट्रेंथ लूज कर दिया है बैंक निफ्टी के केस में।
तो अगर बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है तो निफ्टी भी बुलिश ज़्यादा नहीं होगा। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी का 30% शेयर है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऐसे नहीं करा नहीं होगा, मतलब होगा ही, मगर हाँ थोड़ा बहुत कॉन्शियस तो रहना चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो करेक्शन आर्ली चार्ट में कितना करेक्शन आएगा, 50 समय तक करेक्शन आ सकता है, 35,400 तक का करेक्शन 200 पॉइंट्स का करेक्शन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को चेक कर लेना है ना। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ यहाँ लूज कर दिया है ना, मगर अगर कल गैप ओपनिंग हो जाता है तो भी ऊपर गैप ओपनिंग हो गया तो फिर भी नीचे आने का संभावना तो बढ़ ही जाएगा। गैप अप हुआ तो नीचे आएगा क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ लूज करती है ना, सुबह ही सेलिंग हो जाए। तो ऑप्शन चेंज जाने से पहले हम लोग यहाँ पे SGX निफ्टी को देख लेते हैं। तो SGX निफ्टी आज जो अभी प्राइस इसका है 15,864 इसका प्राइस है। तो एक्चुअली ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस लगभग हमारे आज का जो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस तो उसी के बराबर है ना, अब सॉरी ऑल टाइम हाई के प्राइस का बराबर है। तो देखते हैं सुबह 8:30 बजे देखना क्या पोजीशन इसका है। अगर इसका पोजीशन नीचे की ओर होगा तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, है ना। और अगर इसी पोजीशन को कॉन्स्टेंट मेंटेन करता है तो फिर साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा। तो गैप डाउन और साइडवेज वो रहेगा, गैप डाउन गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, वो तुमको सुबह के टाइम यही बता देगा, SGX निफ्टी बता देगा। तो चलो यहाँ पे चले जाए। तो ये हमारा ऑप्शन चैनल एनालिसिस। ऑप्शन चैनल एनालिसिस में देखो 800 के पास फिर आज 19,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब इसका है कि 800 तो आएगा नहीं, है ना, नीचे क्यों रहने वाला है नहीं। अगर नीचे जाता भी है तो फिर वो उसी आज ही की तरह फिर वो ऊपर आ जाएगा, है ना। दूसरा बात, उसी अपोजिट साइड में 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ 800 पे पुट साइड में आ गया है। तो मार्केट को देखो, पुट साइड वही है, पुट राइटर्स वो जो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, और ये पूरा सीजन पुट राइटर्स का है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखो बना है, और यहाँ अपोजिट में कितना कॉन्ट्रैक्ट से क्लोज हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे नहीं आने वाला, ऊपर ही जाने वाला है ना। चलो यहाँ आउट ऑफ द मनी देखते हैं कॉल ऑप्शन में। तो आउट ऑफ द मनी में भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ है यार 950 पे, 15,950 पे देखो 1742 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ है। चलो मंथ एंड में चले जाते हैं। तो मंथ एंड में भी तुम देखोगे तो लगभग 2800 कॉन्ट्रैक्ट 16,000 पे क्लोज हुआ है यार। वो 15,950 पे कल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हुआ है। तो मतलब 950 मार्केट 900 को क्रॉस करेगा कल। ये ऑप्शन चेन कल का एक्सपायरी बताता है, मंथली एक्सपायरी में 16,000 क्रॉस कर देगा। ये हो सकता है 16,100 क्रॉस कर जाए, ये हमारा मंथ एंड एक्सपायरी बता रहे हैं, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड में देख लो 15,900 पे कितना अच्छा पोजीशन बिल्ड हो गया है। तो 15,900 तो कल पक्का ही है ना। 15,900 ऑप्शन चेन के हिसाब से 15,900 पक्का है, और हमारा टारगेट होने वाला 16,000 और 16,100। मगर हाँ, ये जो ऑप्शन चैनल एनालिसिस है वो हमारा टारगेट बता सकता है, मगर साइडवेज मूवमेंट होगा कि नहीं होगा ये हमारा चार्ट ही बताएगा। तो चलो हम चलते अगले सेक्शन की ओर, जो कि चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस के यहाँ पर देख लो, चार्ट एनालिसिस में एक खास बात हुई है कि हमारा जो बाइंग वैल्यू है, बाइंग वैल्यू आज कांस्टेंट ही है। देख लो यहाँ पर बाइंग वैल्यू 5200 करोड़ का है। तो बाइंग वैल्यू कल के रिस्पेक्ट में आज कांस्टेंट ही है बाइंग वैल्यू, मगर हाँ सेलिंग वैल्यू में इंक्रीजमेंट 1500 करोड़ से यहाँ पे इंक्रीज कर गया सेलिंग वैल्यू। इसी इंक्रीज करने के कारण ही आज ये टोटल वैल्यूज में नेगेटिव वैल्यू बना हुआ है। तो ये एक पॉइंट चिंताजनक है। चिंताजनक इन द सेंस कि सेलिंग बढ़ रहा है और यहाँ पर ये नेगेटिव बन गया है। तो ये हो सकता है, ये इंडिकेट कर रहा हो कि मार्केट थोड़ा बहुत कल साइडवेज रहने वाला है। 15,900 को क्रॉस करेगा नो डाउट, मगर उसे क्रॉस करने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेंड में चला जाए। 15 मिनट चार्ट पे साइडवेज ट्रेंड में चला जाए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ डेली चार्ट में, 15 मिनट चार्ट पे साइडवेज ट्रेंड चला जाए। चलो दूसरी ओर चलते हैं, हमारा एनालिसिस है इसकी ओर। तो यहाँ पर देखो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा पोजीशन ले लिया मार्केट ने, 70% का पोजीशन ले लिया, और ये हमारे पिछले जो डेटा है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक है। अगर ये काफ़ी ऊपर है तो इसका मतलब न्यूट्रलाइज तो होगा ही। हाँ, इससे कम है तो ये एक अच्छी बात है कि इससे कम है, मगर हाँ ये थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज होगा, मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत साइडवेज रहे, फ्यूचर ज़्यादा बाइंग इसमें ना हो। जैसा बाइंग अभी कितना बड़ा स्लोप दिख रहा था, ऐसा स्लोप ना दिखे, ये संभावना है। चलो कॉल ऑप्शन की ओर जाएँ। कॉल ऑप्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं है, मगर पुट ऑप्शन में चेंजेस है। पुट ऑप्शन में चेंजेस है, मगर स्लोप पुट ऑप्शन का भी जो नेगेटिव स्लोप है वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये एक चिंताजनक बात है कि अगर कॉल ऑप्शन में बाइंग नहीं हुआ है और पुट ऑप्शन में भी ज़्यादा सेलिंग नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, रिवर्स इन द सेंस 15,900 पे जाकर रिवर्स कर जाए। बस क्योंकि ऑप्शन चेन ये दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, तो हो सकता है इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मार्केट
टिपिकल साइडवेज ट्रेंड थोड़ा बहुत है, 15,900 के पास जाके थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेंड रहे। और ये कंफर्मेशन कैसे मिलता है हमें? कंफर्मेशन टोटल वैल्यूज पे मिलता है। टोटल वैल्यूज आज भी तुम देखो यार, एफआईएस का जो है ये ग्रे रंग का जो वैल्यू, ग्रे वाला जो वैल्यूज है एफआईएस के यहाँ देख सकते हो, तो वो आज भी नेगेटिव गया है और यहाँ पर शॉर्टिंग बढ़ा दी गया है। तो ये एक चिंताजनक बात है, मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत चिंताजनक बात है ना। अगर टोटल वैल्यूज बढ़ता है फिर ही टोटल वैल्यू जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक मार्केट बुलिश होगा नहीं, सही से बुलिश होगा नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो दूसरी तरफ हमने स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में एक अच्छी बात क्या है, पुट ऑप्शन काफ़ी नीचे चला गया है। पुट ऑप्शन काफ़ी नीचे चला गया, वो 50 तक नीचे जाएगा, है ना। अभी फिलहाल 54 पे है, ठीक है, 53 पे, तो 3% और नीचे जा सकता है। तो अभी स्टॉक ऑप्शंस बुलिश है, अगर स्टॉक ऑप्शन बुलिश रहेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो स्टॉक बुलिश है तो निफ्टी भी बुलिश है, निफ्टी बुलिश है तो मार्केट ऊपर की ओर रहेगा ना, और निफ्टी सारे मार्केट के ऊपर की ओर ट्रेंड करेगा। तो स्टॉक बुलिश है, ठीक है। ये साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा है, बस ये साइडवेज ट्रेंड अभी वीकली चार्ट का है, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेंड 15,900 के आसपास रहेगा। ये चार्ट हमें अभी ऑप्शन का चार्ट ऐसा शो कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है। यहाँ पे कोई टोटल वाले में कोई बड़ा मूवमेंट एफआईएस के द्वारा दिखा नहीं, बस मूवमेंट यहीं पर दिखा है, इस पुट ऑप्शन में दिखा है। तो बस यही कंफर्म कर रहा है कि हाँ बुलिश तो है मगर ज़्यादा नहीं है। चलो हाँ, ये है कि जो हमारा रेड कैंडल, इस टाइप का जो रेड कैंडल बना था उस टाइप का रेड कैंडल हमें नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। इस टाइप का रेड कैंडल हमें देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो मिलेगा जो इस टाइप का रेड कैंडल हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो रेड कैंडल हमें देखने को मिलेगा वो साइडवेज ट्रेंड ही होगा, मतलब यहाँ तक मार्केट ऊपर तक जाएगा, 900 के पास थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, 920 तक, 950 तक भी जा सकता है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मार्केट यहीं पर ओवरऑल 900 के नीचे आके क्लोज होगा, है ना। ये प्रेडिक्शन मेरा है। अगर 900 के ऊपर जाता है 900 के नीचे क्लोज होगा, या थोड़ा बहुत हो सकता है 900 के नीचे जाकर पास आके यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवर करे। और इन सेंस के जो लेवल होगा 15,830 से के बीच से 15,900 के बीच का ही कल का लेवल होगा, उससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा, क्योंकि एफआईएस के द्वारा कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।